हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 के हिंदी विषय की वर्कशीट नंबर 69। ये वर्कशीट रचनात्मक लेखन पर आधारित है। इसमें कुछ लिखना है हमें, तो हम लिखने का काम करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का भी बटन दबा लें ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो वर्कशीट है कुछ अलग तरह की वर्कशीट है। इससे पहले भी हम ऐसी वर्कशीट कर चुके हैं। नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखकर इन्हें पहले ऐसे क्रम में रखिए जिससे एक कहानी बनती हो। फिर चित्रों के लगाए गए क्रमानुसार 100 से 120 शब्दों में एक लघु कथा लिखिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ चित्र है और इस चित्र को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि ये चित्र किसी किसान का है, क्योंकि यहाँ किसान खेतों में बैठकर आसमान को निहार रहा है। ऐसा लगता है कि मौसम प्रतिकूल होने की वजह से सूखा पड़ गया, सारे वृक्ष सूख गए हैं, खेतों में कोई फसल नहीं लगी है। लेकिन जैसे ही मौसम अनुकूल होता है तब खेतों को वो अपने बैलों से जोतता है और जोतने के बाद उसमें बीज डालता है, खेतों में बीज छिड़कता है। और बीज छिड़कने के बाद जब उसमें नए पौधे आते हैं तो उन पौधों की निराई गुड़ाई करता है, मतलब उसमें से घास खरपतवार निकालता है, फसलों की कोड़ाई करता है, मिट्टी खोदता है और फसल को साफ रखता है। उसके बाद जब फसल पक जाते हैं तो वो अपने पत्नी के साथ मिलकर उन फसलों को काटता भी है और काटने के बाद पुनः किसान चलता है बाजार की ओर और ट्रैक्टर से अपने फसल को ले जाकर बाजार में बेचता है। बेचने के बाद उसे कुछ पैसे मिलते हैं, तब जाकर वह प्रसन्न मुद्रा में खड़ा हो जाता है, उसके चेहरे खिल जाते हैं, चेहरे पर मुस्कान आती है, उसको खुशी मिलती है। तो इस तरह से यह एक कहानी बन सकती है। वैसे अगर आपके मन में कोई दूसरी कहानी हो तो आप दूसरी कहानी भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसी तरह का एक कहानी बनाया है और वह कहानी ही इस वर्कशीट में सटीक बैठेगी। यहाँ जगह दिया गया है उस कहानी को लिखने का और अंत में फिर कोविड-19 के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश है कि 2 गज अथवा 6 फीट की शारीरिक दूरी का पालन करें। अभी पुनः कोरोना का प्रकोप अब बढ़ने लगा है, इसलिए हमें अवश्य ही इस संदेश का पालन करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग अपनानी चाहिए, किसी से ज़्यादा संपर्क में नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम यह कहानी लिखते हैं। पहले इसके क्रम को लिख देते हैं। तो क्रम को लिखने के लिए आप क्या काम कीजिए कि आप इस क्रम को पहले 1 नंबर दीजिए, क्योंकि यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे कि किसान प्रतिकूल मौसम में अपने खेतों में बैठकर आसमान को निहार रहा है कि कुछ बारिश हो जाए, कुछ मौसम सही हो जाए जिससे कि वो फसल लगा सके। दूसरा फोटो ये है कि जब मौसम सही होता है तो वह अपने खेतों की जुताई करता है, तो 1 नंबर 2 नंबर। और तीसरा, जुताई करने के बाद अपने फसल खेतों में वह बीज डालता है। तब फिर जब फसल आते हैं तो फसल आने के बाद उन खेतों की निराई गुड़ाई करता है, उसमें से खरपतवार निकालता है, अलग जो अवांछित पौधे हैं उनको निकाल कर बाहर फेंकता है। जब फसल पक जाते हैं तब वह अपने पत्नी के साथ मिलकर फसल की कटाई करता है, तो 5 नंबर का ये हो गया। और 6 नंबर में कटाई के बाद उन फसलों को लेकर बाजार में वह बेचने जाता है ट्रैक्टर से। उसके बाद जब उसे पैसे मिलते हैं तो उन पैसों को पाकर वह प्रसन्न मुद्रा में हो जाता है। साल में मुश्किल से 1 या 2 बार उसके अनाज बिकते हैं और वह खुश होता है। तो इस तरह से चलिए अब इस कहानी को हम लोग इसी एक क्रम में लिखते हैं। इस कहानी का हमने नाम दिया है किसान, और यहाँ टाइटल भी है। आप भी जब भी कोई कहानी लिखेंगे तो उस कहानी का टाइटल जरूर लिखेंगे, शीर्षक जरूर लिखेंगे, क्योंकि किसान कहानी का नाम होना जरूरी है। तो जब भी आप रचनात्मक लेखन करेंगे, कुछ आपको लिखना होगा, तो उसके सारे नियमों का आप पालन करेंगे। यहाँ भी इस कहानी का टाइटल लिखा गया है और कहानी का टाइटल मैंने लिखा है किसान। एक किसान था रामलाल, आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हो। अपने खेत में प्रतिकूल मौसम होने के कारण, प्रतिकूल मतलब फसल के अनुकूल नहीं, फसल जिस मौसम में नहीं हो पाए उस मौसम को प्रतिकूल मौसम कहते हैं। प्रतिकूल मौसम होने के कारण वह कोई फसल नहीं उपजा पाया और आसमान की ओर देखता था कि कब मौसम अनुकूल हो
और वह आगे की फसल लगाए। तभी मौसम ठीक होता है और बैलों से रामलाल अपने खेतों की जुताई करता है। जुताई मतलब उसके मिट्टी को कोड़ना, जोतना। अपने खेतों में बीज डालता है और जब नए पौधे निकल कर आते हैं तब उन पौधों की निराई गुड़ाई करता है, मतलब उसमें से खरपतवार निकाल कर बाहर करता है और पौधों को साफ रखता है। पौधे बड़े होते हैं, पकते हैं। किसान और उसकी पत्नी मिलकर फसल काटते हैं और किसान उस फसल को ले जाकर मंडी में बेचता है। उसको पैसा मिलता है। तब जाकर कहीं उसके चेहरे पर मुस्कान आती है, उसके चेहरे खिल उठते हैं। यही कहानी है हमारे देश के किसानों की। उनकी आमदनी निश्चित नहीं है। मौसम की मार और पैसों की तंगी से देश के किसान जूझते रहते हैं। जब फसल के पैसे उनकी जेब में आते हैं तभी उनका चेहरा खिलता है, नहीं तो सालों भर उन्हें कठिन परिश्रम और मेहनत करते रहना पड़ता है। तो बच्चों, ये थी कहानी आपकी वर्कशीट के अनुसार। आप दूसरी कहानी की रचना भी कर सकते हो। मैंने जो कहानी लिखी है ऐसा नहीं है कि आप हूबहू उसी को लिखेंगे, आप दूसरी कहानी भी अपनी लिख लेंगे। तो इसी के साथ आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू।